नमस्कार साथियों, मैं ओम निवास चाहर स्वागत करता हूं आपका आपके ही ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ओम कैरियर एकेडमी में। साथियों, हमने पिछली वीडियो में अनुच्छेद 1 से लेकर 35 तक पढ़ लिए थे। अब हम अनुच्छेद 36 से 51 तक यानी भाग 4 का पढ़ने वाले हैं, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। साथियों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो भी बहुत पसंद आएगी और मेरा मानना है कि आप पिछली वीडियो की तरह इसे भी प्रेम देंगे। लेकिन साथियों, एक बात है, आप यार वो सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। हाँ, अच्छी लगे तो पीछे बाद में लाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लाइक वाइक भी जरूरी है, लाइक वाइक भी कर देना। और वो यार, लेकिन अभी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दिया करो और बेल आइकन भी दबा लिया करो, हाँ, जिससे वो नई वीडियो आपके पास पहुंच जाए। हाँ ठीक है साथियों, तो अभी आपके लिए मैं शुरू करने वाला हूं अनुच्छेद 36 से 51। 36 से 51 में हम बात करते हैं भाग 4 की। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं यानी नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक बात की गई है। अनुच्छेद 36 बात करता है राज्य की और राज्य की परिभाषा की। हाँ जी, अनुच्छेद, मैं स्क्रीनशॉट के लिए हट जाया करूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अनुच्छेद 36 राज्य को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 37 जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, भाग 4 में किसी भी न्यायालय में ये परिवर्तनीय नहीं होंगे, ऐसा यह कहता है। अनुच्छेद 38 कहता है सामाजिक आर्थिक न्याय की और राजनीतिक न्याय की बात करता है। हाँ जी, अनुच्छेद 37 जो है, दोबारा इसलिए लिखा है, आप समझ जाएंगे। अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्वों के तहत हनन होने, अगर नीति निर्देशक तत्व हैं, अगर वो हनन हो जाते हैं तो आप किसी भी न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। आप इसे ऐसा मान के चलिए कि पिता की जिम्मेदारियां उन्हें निभाए कि न निभाए, आप उनके खिलाफ, हाँ जी, न्यायालय या कोर्ट में नहीं जा सकते। ऐसा ही राज्य का है। राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत एक जो है जिम्मेदारी के रूप पर दिए गए हैं, लेकिन इन्हें अगर राज्य निभाता है, राज्य इनको पूरा करता है कि नहीं करता है, आप इनके खिलाफ, हाँ जी, कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है। अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य तथा उसकी नीतियों का वर्णन किया गया है, यानी 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की नीतियों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 39 राज्य विशेष रूप से अपनी नीति को सुरक्षित करने की दिशा में निर्देशित करेगा। और 39A नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के अवसर यानी साधन उपलब्ध कराएगा। हाँ जी, हाँ जी। अनुच्छेद 39 जो है, 39 की बात तो यह है, 39A की बात है। हाँ, 39 राज्य विशेष रूप से अपनी नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में निर्देशित करेगा। और यह महिला और 39A महिला और पुरुषों को समान रूप से रोजगार, हाँ, रोजगार यानी आजीविका उपलब्ध कराने के साधनों की बात करेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका भी नहीं लिया होगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। राज्य ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएगा। यह उन्हें ऐसी शक्तियों और अधिकारों से संपन्न करता है जो उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में विकसित करते हैं। अनुच्छेद 41 काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को संरक्षित करता है। अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42 कहता है काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करता है। कौन? अनुच्छेद 42। यहां समझाने के लिए कोई खास ज्यादा चीजें हैं नहीं, आप इनको एक बार दो बार पढ़ लो। अनुच्छेद 43 राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। हाँ जी, मनरेगा। अनुच्छेद 43 राज्य सभी नागरिकों के लिए एक निर्वाह योग्य मजदूरी, अरे बेटा बेरोजगारी भत्ता नहीं,
जीने योग्य मजदूरी और एकमात्र उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 ए कहता है उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। हाँ, अनुच्छेद 43 उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। मतलब राज्य श्रमिकों के लिए उद्योग धंधे खोलेगा। स्क्रीनशॉट। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता इस कानून की नजर में, हाँ, समान सिविल संहिता की बात करता है। और मैं आपको बताऊं कि अभी जुलाई में संसद में सिविल संहिता के ऊपर काफी हंगामा भी चला है। सरकार चाहती है हाँ, समान सिविल संहिता लाना चाहती थी सरकार, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हाँ, लाना चाहती थी, लेकिन वही चल रहा है। हाँ, तो जो है कुछ लोगों का, बुद्धिजीवियों का मानना है कि ये बहुत अच्छा है, भारत की अखंडता को बनाएगा। कुछ बुद्धिजीवियों का मानना यह है कि अल्पसंख्यक वगैरह जो लोग हैं उनकी जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसका यह हनन करेगा। और कुछ विद्वानों का मानना यह है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अगर ये कॉमन सिविल कोड होता तो इसे लागू करने में कोई दिक्कत नहीं थी, अपरिवर्तनीय होता। लेकिन अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो ये परिवर्तनीय हो जाएगा। हाँ, अनुच्छेद 44 के तहत ही था वो। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता इस कानून की नजर में देश का हर नागरिक एक समान, और इसीलिए देश के हर नागरिक के लिए न्याय का एक ही तरीका होगा, अपराधियों के खिलाफ सजा का भी एक ही नियम होगा। हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी यही कहता है कि सभी के लिए एक देश एक धर्म एक नियम। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ यही है, एक देश एक धर्म एक नियम, सबके लिए सारी चीजें एक होंगी, चाहे वो किसी भी धर्म का है। हाँ, स्क्रीनशॉट। अनुच्छेद 45 सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना अनुच्छेद 45 के तहत है। हाँ, सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल की बात करता है और शिक्षा प्रदान करने की बात करता है। अनुच्छेद 46 जो है, आप इधर आ जाओ, काफी देर से परेशान कर। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों SC ST, हाँ, जातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है। मतलब इनको पढ़ने के अवसर उपलब्ध कराता है। अनुच्छेद 47 पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ावा और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और मादक पदार्थों के निषेध के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात करता है। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले। अनुच्छेद 48, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं। अनुच्छेद 48 राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुरक्षा के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 48 कहता है। अनुच्छेद 48 ए कहता है जो है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा के लिए, 48 में पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा की बात की गई है, हाँ, उसके लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 49 के अंतर्गत जो है 49 जो है देश के राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक और ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक या वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्य होगा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण इसके तहत है, अनुच्छेद 50 के साथ। और अब लास्ट अनुच्छेद नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है।
ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। अब भाग 4 एक ही बात करते हैं, जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं। आपने मौलिक अधिकार तो पा लिए संविधान में, लेकिन आपके भी तो भारत के प्रति कुछ कर्तव्य हैं, इनकी बात मौलिक कर्तव्यों में की गई है। हाँ जी, मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया है। भाग 4 में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, यह सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें जोड़ा गया है। प्रारंभ में जो सरदार स्वर्ण सिंह जी जो हैं, उन्होंने 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की बात कही थी, लेकिन अनुच्छेद 51 क में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। हाँ जी, वर्ष 2002 में आए 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया, जो शिक्षा का आपका अधिकार है, वो वाला मूल कर्तव्य और जोड़ दिया गया। इससे जो मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई? 11। अनुच्छेद देख लेते हैं क्या है आपके मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है 51 क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। देखिए, इन्हें बड़ा अच्छी तरह से याद कर लो, इनमें से पूछ लेता है इनमें से कौन सा हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। 4 देता है, 3 देता है, 1 नहीं देता है, उसी को पूछता है। हाँ, हमें ये सारी चीजें आनी चाहिए। संविधान का पालन करें, नंबर 1 मौलिक कर्तव्य 51 क में नंबर 1। अब ये ऐसे इनके अनुच्छेद भी आप ऐसे करके चलना, अपने दिमाग में कभी अनुच्छेद पूछ लेता है तो आप ये बात याद रखना कि ये 51 का 1 है, ये 51 का ये 2 है, ये 51 का 3 है, ऐसे करके। अनुच्छेद 51 का 1 कहता है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। हाँ जी, ऐसा तो उम्मीद है आप करते होंगे, करना भी चाहिए। नंबर 2 51 का 2 कहता है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका सम्मान भी करें। हमारे वीर सेनानी वगैरह। भारत की अनुच्छेद 51 का 3 कहता है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। और 51 का 4 कहता है देश की रक्षा करें और युद्ध इत्यादि की स्थिति में आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर तैयार रहें। हाँ, हम तो हैं ही जोशीले, उम्मीद है। हाँ, उम्मीद है मुझे मेरी वीडियो देखने वाले सभी जोशीले हैं, जो भारत की रक्षा के लिए अपने जो उनका एक एक कतरा बहा देंगे। भारत अनुच्छेद 51 का 5 कहता है भारत के सभी लोगों में समरसता और भाईचारे की भावना का निर्माण करें। आप ऐसा है लड़ाने की बात ना करें, भाईचारे की बात करें। आज जो होता है उससे थोड़ा सा हटके हाँ करना ही होगा। नंबर 5 जो है भारत के सभी लोगों में समरसता, भाईचारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना चाहिए। भारत के सभी लोगों में समरसता और भाईचारे की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा या प्रदेश या वर्ग सभी आधारित सभी भेदभाव से परे हो, तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के, मतलब ऐसी कोई प्रथा नहीं अपनानी चाहिए जो स्त्रियों का सम्मान ना करे। तो अनुच्छेद 51 का 5वां आप इसे हमेशा हृदय में बसा कर रखें, ये सबसे अच्छा लगता है मुझे। भारत के सभी लोगों में समरसता, भाईचारे का भावना, जो भाईचारे की भावना है उसका निर्माण करें, राज्य के, लिंग के और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करें, और ऐसी जो अपनी मतलब भावना विकसित करें जो महिलाओं का सम्मान करे। हाँ जी। 6 हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें।
नंबर 7 कहता है पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव अवश्य रखें। प्राणी मात्र पर दया जरूर करें। नंबर 8 वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवता और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। और नंबर 9 कहता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। नंबर 10 कहता है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छूने में सक्षम हो। और नंबर लास्ट जो है इनका 11वां, और 11वां वही जो 2002 में 86वें संविधान संशोधन के लिए जोड़ा गया। हाँ, वर्ष 6 से 14 वर्ष की उम्र के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है 6 से 14 वर्ष की उसको उपलब्ध कराने का अवसर प्रदान करें अपने बच्चों। तो इसी के साथ धन्यवाद साथियों। मैं अगली वीडियो आपके लिए संघ, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति यहां तक एक ही वीडियो में मैं करने का प्रयास करूंगा और अगली वीडियो आपको शाम तक शायद पुनः मिल जाएगी। और साथियों वही फिर लास्ट में वही बात, इसको थोड़ा सा लाइक कर देना और जो है वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर लेना जिससे सपोर्ट की आवश्यकता है। ठीक है साथियों, जय हिंद, नमस्कार।